ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਅਗਰਵਾਲ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਅਗਰਵਾਲ, विनीश अग्रवाल, मीना अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, मालती अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, वृंदा, वीरांशु गुप्ता, पूनम, विक्रम, सोनिया, विशाल, प्रियंका, कृष्णा सिंघाल, कुलभूषण अग्रवाल, नमन अग्रवाल, काव्य गुप्ता, मीवान ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲਡਨ ਪਾਮ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਅਲੀਵਾਲ ਰੋਡ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਥਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਨਕ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 75 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨ 1969 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਨੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਉੱਗੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਈਟਵੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਰਚਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮੇਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਪ੍ਰਿयंका, कुलभूषण ਅਤੇ नमन अग्रवाल ਨਾਲ महक रही है। आज उनका समूह परिवार, उनके देवर अशोक अग्रवाल जी, मीना अग्रवाल जी, उनके पुत्र संजीव अग्रवाल जी और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी शालिनी अग्रवाल जी, समस्त परिवार आज उस आत्मा की शांति के लिए प्रभु के श्री चरणों के अंदर प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुआ है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से आज का यह शोक सभा का कार्यक्रम, जिसके अंदर हम उस ईश्वर के पावन चरणों के अंदर प्रार्थना करते हैं कि वह प्रभु श्रीमती आशा रानी जी को अपने श्री चरणों के अंदर निवास स्थान प्रदान करें और इस परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहने की शक्ति दे। यह परिवार उस ईश्वर के चरणों के अंदर हमेशा ही जुड़ा रहे और सुख और समृद्धि को प्राप्त करे। आदरणीय भक्तजनों, इस संसार के अंदर जो व्यक्ति आया है उसको एक ना एक दिन यहाँ से जाना है। कौन टिका है, कौन टिकेगा, किसका यहाँ ठिकाना है। एक दिन पिंजरा रह जाएगा, पंछी उड़ जाना है। जिस प्रकार से हमारे आदरणीय माता श्रीमती आशा रानी जी, जो इस संसार के अंदर रहते रहते तो अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को, अपने सगे संबंधियों को, आदरणीय माता आशा रानी जी ने बहुत कुछ दिया होगा, बहुत कुछ उन्होंने हमें प्रेरणा दी होगी, बहुत कुछ हमें समझाया होगा और आज इस संसार से जाते जाते भी वह हमें
को समझा रही है कि संसार के अंदर किसी का कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। एक ना एक दिन इस संसार में से सबको जाना है उस ईश्वर के घर की ओर। यह जीवन कैसे है? जिस प्रकार से एक फूल खिलता है, सारा दिन वो फूल खुशबू बांटता है और उसकी यह नियति है कि उसने शाम के समय मुरझा जाना होता है। यह संसार के अंदर यह जीवन एक वस्त्र की मानित है। प्रत्येक जीवात्मा एक वस्त्र को ओढ़कर इस संसार के अंदर आई है। जिस प्रकार वस्त्र का एक समय होता है, उसके बाद उसे फट जाना है, उसे गल जाना है, इसी प्रकार से ये जीवात्मा वस्त्र ही तो धारण कर इस संसार में ईश्वर ने हमें जन्म दिया है। जिस प्रकार वस्त्र की एक एक्सपायरी डेट है, इसी प्रकार इंसान ने एक ना एक दिन इस संसार से एक्सपायर हो जाना है। संत कबीर दास इस संसार को एक रेलगाड़ी की संज्ञा देते हैं। आप सभी ने कभी ना कभी अपने जीवन के अंदर रेलगाड़ी का सफर जरूर किया होगा। रेलगाड़ी कभी भी किसी की अपनी नहीं होती है। सबका अपना अपना स्टेशन आता है और अपने अपने स्टेशन के ऊपर सबको अपने स्थान के ऊपर उतरना पड़ता है। किसी का स्टेशन पास होता है, किसी का स्टेशन थोड़ा दूर होता है, लेकिन सभी को अपने अपने स्टेशन के ऊपर उतरना है। इस संसार की भी यही नियति है। इस तन रूपी रेलगाड़ी के अंदर हम सफर कर रहे हैं, इस संसार में सफर करते हैं और एक ना एक दिन सबका स्टेशन आना है। और वो स्टेशन कौन सा है? मौत रूपी स्टेशन, जिस पर हर एक जीवात्मा को एक ना एक दिन उतरना है। इसलिए संत कबीर जी कहते हैं, रहना नाही देश बिगाना है, यह संसार कागज की पुरिया, बूंद परत गल जाना है। यह संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। यह संसार झाड़ और झाखर, इसका यहाँ ठिकाना है। संत कबीर जी लिखते हैं, ये संसार के अंदर एक ना एक दिन सबको अपने अपने स्टेशन पर उतरना है। और यहाँ तक कि हमारे संत महापुरुषों ने इस मानव जीवन को एक किराए का मकान कहा है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। एक ना एक दिन जिस प्रकार से मकान मालिक अपना घर खाली करवा देता है, इसी प्रकार उस ईश्वर ने भी हमें इस संसार के अंदर कुछ समय के लिए स्थान दिया है। और फिर उसके बाद वो मकान मालिक, वो ईश्वर का जब संदेश आता है तो जीवात्मा को इस संसार से जाना पड़ता है। इस संसार में आए हैं और इस संसार से जाना है, ये सत्यता है। लेकिन इस संसार में रहते हुए क्या करना है? आए ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करें। हमारे संतों ने उस ईश्वर के चरणों के अंदर प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, मुझे अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलिए, ताकि यहाँ पर आकर के हम अपने जीवन के ध्येय को प्राप्त कर पाएं। और आइए भक्त उस ईश्वर के चरणों में हम सबके लिए क्या प्रार्थना कर रहा है, श्रवण करते हैं एक सुंदर सी प्रार्थना के माध्यम से, जिसका गायन करने जा रही हैं परम पूजनीय सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या साध्वी रवनीत भारती जी। आए सभी एकाग्र मन से इस
प्रार्थना को उम्मीद करके प्रभु के चरणों में शरण करते हैं। भैया आगे मत आइए। जाने न पाए
बहुत सुंदर भावों को हमने उस प्रभु के श्री चरणों के अंदर इस प्रार्थना के माध्यम से श्रवण किया। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। प्रभु के श्री चरणों के अंदर एक जीवात्मा, एक भक्त आत्मा ऐसी ही प्रार्थना को करती है। महापुरुषों ने प्रार्थना के भाव को हमारे समक्ष रखते हुए बहुत सुंदर इसका वर्णन किया है। प्र का अर्थ होता है आर्त भाव से और अर्थमा का अर्थ होता है मांगना। जिस समय हम अपने हृदय की गहराइयों से उस ईश्वर के चरणों के अंदर कुछ मांग करते हैं तो उसको प्रार्थना कहा गया है। लेकिन हमारे संतों ने बहुत सुंदर कहा है, प्रत्येक जीवात्मा इस संसार के अंदर उस ईश्वर के चरणों में कोई ना कोई प्रार्थना करती है, कोई ना कोई मांग करती है। लेकिन इस संसार में आकर के जीवात्मा को इस ईश्वर के चरणों में क्या मांगना चाहिए? दुनिया से क्या मांगू प्रभु, मैं तुमसे मांगता हूँ, तुमसे भी क्या मांगू प्रभु, मैं तुम्हें को ही मांगता हूँ। जिस समय एक जीवात्मा अपने जीवन के अंदर उस ईश्वर को मांग लेती है, उस ईश्वर को प्राप्त कर लेती है, तो उस संसार में उस जीवात्मा का आना और इस संसार से जीवात्मा का जाना दोनों सफल हो जाते हैं। एक बार किसी ने सर्वश्री आशुतोष महाराज जी से प्रश्न किया, कहने लगे, गुरुदेव आप बताइए कि व्यक्ति की जन्म तिथि या फिर व्यक्ति की जो मृत्यु की तिथि होती है, उस इन दोनों में से कौन सी ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो समय गुरु महाराज जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि व्यक्ति की ना तो जन्म तिथि ज्यादा महत्वपूर्ण है और ना ही मौत की तिथि। उसके बीच में जो डैश होता है, सबसे बड़ा जो महत्व होता है उस डैश का होता है। भाव इस संसार में आई और इस संसार से जाना, उसके बीच में से जो ईश्वर ने हमें वक्त दिया है, समय दिया है, हम उसे कैसे जीते हैं, हम उसे कैसे व्यतीत करते हैं। हमें इस संसार में उस ईश्वर के स्थायी उस पते के साथ जुड़ना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है। एक बार एक नौजवान एक ऑफिस के अंदर इंटरव्यू देने के लिए गए। जैसे ही वो सज्जन गए, उस ऑफिस के अंदर पहुंचे, तो उस समय उस क्लर्क ने उस व्यक्ति को प्रश्न किया, व्हाट इज योर नेम? उसने अपना नाम बता दिया। आगे कहा, व्हाट्स योर फादर नेम? उसने अपने पिता का नाम बता दिया। उसने आगे फिर कर पूछा, व्हाट्स योर परमानेंट एड्रेस? तो वो व्यक्ति मौन हो गया। क्लर्क की कलम रुक जाती है और वो गर्दन उठाकर उस व्यक्ति से पूछते हैं, भाई साहब आप मौन क्यों हो गए, आप मौन क्यों नहीं रहे, आपका स्थायी पता कौन सा है? तो वो व्यक्ति कहने लगा, मैं क्या
और उससे पहले उनके भी पिता का वो स्थान था, वो चले गए। मेरे बाद यह स्थान, यह जो यहाँ पर मैं रहता हूँ, ये मेरे पुत्र का हो जाएगा, उसके बाद उसके पुत्र का हो जाएगा। ये संसार तो चला चली का मेला है, इसलिए मैं अपना कौन सा स्थायी पता बताऊं। संत कबीर दास जी ने बहुत सुंदर लिखा, इस जगत सराय में मुसाफिर क्या क्या तमाशा हो रहा। कोई समेटते है बिस्तरा, कोई जमा कर सो रहा। कोई गावे कोई बजावे, कोई बैठा रो रहा। कहते कि संसार के अंदर क्या तमाशा है, सराय के अंदर। ये जगत एक सराय के मानिंद है। एक बार एक महल के अंदर एक संत आए और वह संत महल के अंदर आकर के देखते हैं कि एक राजा सिंहासन पर आरूढ़ है। वो संत जैसे ही महात्मा जी महल के अंदर आए, और वो जो राजा थे वो बहुत ही धर्मात्मा थे, बड़े ही अच्छे प्रभु को प्रेम करने वाले। जैसे कि महात्मा जी आए, उन्होंने उनका बड़ा ही आदर मान सम्मान किया। वो महात्मा जी इर्द गिर्द घूम रही हैं और एक चद्दर लेकर के कभी इधर बिछा रहे हैं, कभी उधर उस चद्दर को बिछा रही हैं। जैसे ही राजन ने ऐसा देखा, कहने लगे, महात्मा जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो उस समय महात्मा जी कहते हैं कि मैं इस सराय के अंदर बिस्तर लगाने की जगह ढूंढ रहा हूँ, कहाँ पर बिस्तर लगाऊं? राजन कहने लगे, महात्मा जी क्या आप नहीं जानते यह सराय नहीं है, यह तो मेरा महल है और इस महल के अंदर मैं निवास करता हूँ और यह मेरा महल, मेरा घर है। तो उस समय महात्मा जी ने उस राजन से पूछा, राजन आपसे पहले इस महल में कौन रहा करता था, इस सिंहासन पर कौन बैठा था? कहते मेरे पिता। और कहते आपके बाद इस सिंहासन के ऊपर कौन बैठेगा? राजन कहने लगे, यह तो संसार की नियति है, एक ना एक दिन मुझे जाना है और मेरे बाद मेरा यह राज सिंहासन मेरा पुत्र संभालेगा। तो उस समय महात्मा जी कहने लगे, राजन इस महल के सारे नियम तो धर्मशाला जैसे हैं, सराय जैसे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, इसलिए किसी का यहाँ पर कोई ठिकाना नहीं है। राजन अपने जीवन के रहते रहते, अपने समय के रहते रहते हम वो काम भी करें जो ईश्वर ने हमें संसार में करने के लिए भेजा है। लेकिन भक्तजनों, हम संसार के अंदर आकर के अगर मगर के चक्कर में उलझे रहते हैं। जैसे कि आपने कथा को श्रवण किया है, गज और ग्रह की कथा, और उस गज को भी मगर ने पकड़ रखा है, जैसे कि संसार के अंदर हमें मगर ने पकड़ा है। हम कहते हैं हम सत्संग तो सुनना चाहते हैं, लेकिन धार्मिक स्थान पर सत्संग विचारों को सुनना चाहते हैं, मगर समय ही नहीं है। हम भक्ति तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे जीवन के अंदर भक्ति का भाव है, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत है। हम ध्यान तो करना चाहते हैं, मगर ध्यान टिकता नहीं है। सज्जनों, कहीं संसार के अंदर इसी अगर मगर के चक्कर में हमारा जीवन कहीं यूं ही निरर्थक ना हो जाए। इसलिए संतों ने यह प्रार्थना की, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने ना पाए। आई है तो जाना है, आई है सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ गए, एक बंदी जाए जंजीर। यह चॉइस हमारे हाथों के अंदर है। आप इंग्लिश के अंदर अल्फाबेट्स पढ़ते हैं, ABCD। यहाँ पर B का माने बर्थ और D माने डेथ, और बीच में कौन सा अल्फाबेट है? C।
और क्या करके इस संसार से जाना है। हमारे संत इस संसार में आए और इस संसार से गए, लेकिन मृत्यु का भय नहीं, जीवन को जिया, संसार के अंदर भक्ति का जीवन जीकर के संसार में अपने जीवन को सफल किया। इसलिए कहते हैं जब हम आए जगत में, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है तो उसमें उसकी लालिमा को हम देखते हैं, और जब सूर्य अस्त होता है तब भी वो लालिमा के अंदर ही होता है। ऐसा जीवन कब जिया जाता है, ऐसा जीवन कैसे जिया जाता है, यह हमारे संत संसार के अंदर हमें हमारे धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से बताते हैं, अपने जीवन के आचरण के माध्यम से बताते हैं। भक्तजनों, हमारे पास भी कोई ज्यादा समय नहीं है। जब हम संसार के अंदर किसी भी व्यक्ति को इस संसार से जाते हुए देखते हैं तो हमारा मन व्यथित होता है। जैसे कि हमारे आदरणीय माता आशा रानी जी इस संसार के अंदर आई और 31 मई को इस संसार को छोड़कर उस परमात्मा के चरणों में चली गई। जब हम किसी जीवात्मा को शमशान घाट के अंदर छोड़ करके आते हैं और उस जलते हुई चिता को देख करके हमारे भीतर भी वैराग्य उत्पन्न होता है। जैसे कि गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि संत कबीर जी एक बार जब उनके किसी मित्र की मृत्यु हुई तो वो शमशान घाट में उन्हें जलाने के लिए उनके साथ गए। जैसे कि दोस्त की चिता को जलते हुए देखा तो कबीर जी के मन के अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ। कैसा वैराग्य? वैराग्य भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शाश्वत वैराग्य और एक होता है जो हम संसार के अंदर करते हैं, शमशान वैराग्य। संत कबीर जी के मन में यह हुआ कि मेरे पास भी बहुत कम समय है, मुझे भी कब संदेश आ जाए उस ईश्वर का, इसीलिए भक्ति के लिए बहुत कम समय बचा है। और जानते हैं सज्जनों, उसी दिन से संत कबीर जी कुछ समय निकाल करके शमशान घाट में जाकर के ध्यान किया करते थे। एक दिन उनकी माता जी ने उनसे पूछा कि आप इस प्रकार से शमशान में जाकर के ध्यान क्यों करते हैं, आप घर में बैठ करके ही ध्यान कर लिया करो। तो उस समय संत कबीर जी कहते हैं कि माँ, शमशान के अंदर जाकर के मेरे मन के अंदर यह विचार, यह बात, अक्सरात यह बात उत्पन्न होती है कि मुझे इस संसार से अगर जाना है तो मैंने इस संसार से क्या करके जाना है, कैसे मैं इस संसार के अंदर से अगर मैंने जाना है तो मैं संसार में अपने जीवन को कैसे सफल करके जाऊं। और भक्तजनों, यह शाश्वत वैराग्य उनके जीवन के अंदर उत्पन्न हुआ जो कि भक्तों के जीवन में उत्पन्न होता है। और एक होता है शमशान वैराग्य जो प्रत्येक संसारिक जीवात्मा के मन में होता है। जब तक हम शमशान घाट में होते हैं, जब तक हम शमशान घाट से निकलते नहीं हैं, हमारे मन में भी ऐसा वैराग्य होता है। जब हम शोक सभाओं में बैठते हैं उस समय भी हमारे मन में वैराग्य उत्पन्न होता है कि यह सत्यता है, संसार से एक ना एक दिन जाना है। लेकिन जैसे ही उस परिसर से हम बाहर निकलते हैं तो फिर हम संसार के उलझनों के अंदर, संसार की माया के अंदर, संसार के धंधों के अंदर सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए संत बार बार हमें जगाने के लिए आते हैं। दो बातों को भूल मत जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूसर श्री भगवान। एक बार किसी सज्जन ने प्रश्न किया कि जो संत होते हैं ये मृत्यु की बातें करके व्यक्ति को डरा
डराते हैं और डरा करके भक्ति करवाते हैं, भक्ति करवाने का प्रयास करते हैं। किसी सज्जन ने यह प्रश्न गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से पूछा कि संत तो निराशावादी होते हैं ना, जो व्यक्ति को हमेशा निराशा की बातें करके डरा करके भक्ति की ओर प्रेरित करते हैं। गुरुदेव कहने लगे संत कभी निराशावादी नहीं होते हैं, संत आशावादी होते हैं, संत डराते नहीं हैं, संत जगाते हैं। संसार की सच्चाई को बता करके संसार में हम अपने जीवन को यूं ही ना गवा दें। इस प्रकार से टीचर बच्चों को एग्जाम का डर देकर के बार बार कहता है बच्चों अच्छे से पढ़ो, एग्जाम आने वाले हैं, एग्जाम आने वाले हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि टीचर निराशावादी है, वो इसलिए बच्चों को डराते हैं, एग्जाम का डर देते हैं ताकि बच्चे अच्छे अंक लेकर के संसार में अपनी स्टडी में अपने कैरियर में उत्तीर्ण हो पाए, सफल हो पाए। इसी प्रकार संत जब ग्रंथों के अंदर हमें समझाते हैं उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य रानी बोधतः, उठो जागो और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करो, यूं ही संसार में जीवन कहीं व्यर्थ ना हो जाए। संत तुलसीदास जी इस जीवन की जो लक्ष्य सिद्धि है उसके बारे में हमें कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के अंदर कि यह शरीर जो है बड़े भाग्य से मिला है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाही न जाई लोक सवारा। ये हम सबको पता है कि जीवन का यह मानव जो तन है, ये जो हमें समय मिला है, मानव तन मिला है, बड़े सौभाग्य से मिला है। इसको ग्रंथों के अंदर क्राउन ऑफ द क्रिएशन कहा गया। इसको जीवन के अंदर इस जीवन को सृष्टि का सिरताज कहा गया। क्यों? साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, क्योंकि भक्तजनों यही एक साधन है, यही एक मौका है, यही एक गोल्डन चांस है मोक्ष को प्राप्त करने का। और किसी भी योनि के अंदर आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, केवल मानव तन है। इसलिए हमारे संतों ने बड़े भाग्य से ये मानव तन मिला है, ऐसा विचार कहा है। यह साधन है मोक्ष को प्राप्त करने का। किस प्रकार से? क्योंकि एक बहुत सुंदर कहानी के माध्यम से हमारे संत हमें समझाते हैं। हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, कैसा अवसर मिला है। कहते एक बार एक व्यक्ति, अंधा व्यक्ति एक बहुत बड़ी ऐसे हॉल के अंदर चला गया, जिसके अंदर तो चला गया लेकिन उसको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। बहुत चिल्ला रहा है, बड़ा दुखी व परेशान हो रहा है, कैसे मैं इस जो हॉल है, इस बड़े हॉल से बाहर निकल पाऊं। तो ऐसे व्यथित होकर के जैसे ही वो ईश्वर को पुकारने लगा, तो कहते हैं ईश्वर प्रभु उसके ऊपर द्रवित होते हैं और उसी समय प्रभु की आकाशवाणी होती है। और उस आकाशवाणी के माध्यम से उस अंधे व्यक्ति को ईश्वर की वाणी वो कहती है कि इस हॉल के 84 दरवाजे हैं और इन 84 दरवाजों में से 83 जो दरवाजे हैं वो बंद हैं, केवल मात्र जो 84वां दरवाजा है वही खुला हुआ है। अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हो तो दीवार को हाथ लगाते लगाते आगे बढ़ते जाओ और जैसे ही 84वां दरवाजा आएगा तो इससे बाहर निकल जाना। अगर आप उस दरवाजे से आगे निकल गए तो फिर वापस आने का कोई रास्ता नहीं है, फिर 83 दरवाजे फिर पार करने पड़ेंगे। वो अंधा व्यक्ति दीवार को हाथ लगाता लगाता आगे बढ़ रहा है और सभी के सभी दरवाजे उसको बंद मिल रहे हैं, सभी कपाट बंद हैं। जैसे ही 83वां दरवाजा आया, उस व्यक्ति के दूसरे हाथ के ऊपर खुजली होने लग गई और उस व्यक्ति ने अपना हाथ दीवार से हटाया, अपनी बाजू पर अपने हाथ पर खुजली करता करता वो रुका नहीं।
आगे बढ़ गया और आगे जो 84वां दरवाजा था वो बंद, जो खुला हुआ था, उस खुले हुए दरवाजे से वो व्यक्ति खारिश करता हुआ आगे निकल गया। और आगे फिर कौन सा दरवाजा था? पहला दरवाजा जो बंद था। और नियम ये था कि वापस नहीं जा सकते हैं, फिर पुनः सारा सफर करना पड़ेगा। भक्तजनों, ये संसार में हमारे जीवन की वास्तविकता है। ईश्वर ने आज 83 लाख योनों के बाद आज 84वीं ये मानव का तन जो खुला हुआ दरवाजा है इस योनि के अंदर हमें भेजा है ताकि हम मोक्ष को प्राप्त करें, हम भक्ति कर अपने जीवन को सफल कर पाए, हम जीवन में कुछ ऐसा धन कमा करके जाएं जो हमारे साथ जाने वाला है। अगर यह दरवाजा निकल गया, यह समय निकल गया, तो फिर पुनः विभिन्न योनियों में से फिर कष्ट भोगने पड़ेंगे और फिर दुख भोगते भोगते फिर कहीं जाकर के कितने हजारों वर्षों के बाद हमें फिर ये मानव का तन प्राप्त होगा। इसलिए वो धन जिसको कमाने के लिए ईश्वर ने हमें संसार के अंदर भेजा है, वो धन जो के साथ जाने वाला है। जिस प्रकार इस संसार के अंदर हम बहुत कुछ कमाते हैं, यतन बहुत सुख के किए, दुख का कियो ना होए, तुलसी यह अचरज है अधिक अधिक दुख होए। आज संसार के अंदर हम प्रयास करते हैं, जैसे ही हम अपनी युवा अवस्था को प्राप्त करते हैं तो हमारे मन में एक आकांक्षा होती है, आशा होती है, हमारे पास संसार के अंदर बहुत अच्छा बैंक बैलेंस हो, हमारे पास अच्छी संपत्ति हो, हमारा अच्छा घर और परिवार हो, हम अच्छे से सुंदर और बहुत ही ऐशो आराम से अपने जीवन को जिए, ये व्यक्ति की आशा होती है। जिस समय महारानी एलिजाबेथ जो कि इंग्लैंड की महारानी है, जिस समय उनका अंतिम समय आया तो उस समय सभी डॉक्टर, सभी वैद्य, सब लोग उनके पास खड़े हैं और उनके घर वालों ने, उनके रिश्तेदारों ने कहा कि आप मुंह मांगा धन दे दीजिए लेकिन महारानी को कुछ समय के लिए जीवन दे दीजिए। तो उस समय सभी वैद्य, सभी डॉक्टर, सभी ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि इस संसार में पैसे से आप नींद जो है बिस्तर खरीद सकते हैं लेकिन नींद नहीं खरीद सकते हैं। इस पैसे से आप संसार में प्रत्येक वस्तु खरीद सकते हैं लेकिन संसार में इस पैसे से आप कभी जीवन नहीं खरीद पाओगे। सबने हाथ खड़े किए और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अच्छे से अच्छा इलाज तो करवा सकते हैं लेकिन श्वास जो ईश्वर ने दिए हैं उसे उतना ही संसार में आकर के भोगना पड़ता है। इसीलिए हमारे संत कहते हैं, पानी बीच बतासा बंदे तन का यही तमाशा है, मुट्ठी बांध के आया बंदा हाथ पसारे जाता है। ये पानी के बीच में बतासे के मानित कि जीवन निकल रहा है, ये जीवन बीत रहा है। इसलिए हमारे संतों ने कहा, अपने जीवन के अंदर कभी भी उस ईश्वर को भूलो मत, कभी भी उस ईश्वर की भक्ति को जीवन के अंदर नहीं बिसरना चाहिए। जीवन के अंदर चाहे सब कुछ बिसर जाए, सब कुछ आप भूल जाएं, लेकिन ईश्वर का, प्रभु का, श्री राम का वो नाम जो है, जो भव सागर से पार करने वाला है, जो इस संसार में मुक्ति देने वाला है, वो ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का नाम अपने जीवन में कभी मत बिसारो। और संत सहजो बाई जी अपनी वाणी के अंदर, सुंदर वाणी के अंदर हमें क्या समझा रही है, आइए श्रवण करते हैं साथ साथ। जाए
जपना जन्म नहीं फिर पाएगा। सारे ऋषि महर्षि आएगा, मित्रगण संबंधी भोजन प्रसाद तैयार है, भोजन प्रसाद आपके ग्रहण करके जाना। और कुछ संस्थाओं की धनराशि यहाँ पर आई है, इस परिवार की ओर से अर्पित की गई है। सभी जो भी संस्थाएं यहाँ पर आई हैं वो अपनी धनराशि जो सेवा है वो लेकर के जाए। कानपुर मंदिर, सहारा क्लब बटाला, शनि मंदिर बटाला, गौशाला बटाला, गुरुद्वारा सिंह सभा, श्री अजमेश्वर मंदिर, कुष्ठ आश्रम, वृद्ध आश्रम, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, ये सभी संस्थाओं की जो धनराशि इस परिवार ने उस आत्मा की शांति के लिए निकाली है। सभी सज्जन जो यहाँ पर आए हैं कृपया अपना ये सेवा जो है वो लेकर के जाएं और यहीं पर ही इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। अपने ईश्वर के प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए, प्रार्थना करते हुए सभी ने उस ईश्वर का एक जयघोष करना है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, साचे दरबार की जय, सतगुरु महाराज की जय। धन्यवाद। दुख शामिल होना है मेरे सारे सज्जना मित्रा
तो मेरे भरावां नूं मेरे वालों खास बेनती है भी कृपा करके भोजन प्रसाद बनया और लैके जाना। बड़ी बहुत ही विनम्र बेनती है